हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिव शंकर गौतम। पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था और अब हम शुरू करते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड पाया कहाँ जाता है? प्लांट सेल के अंदर और कुछ यूग्लिनोइड्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड टर्म दिया था हैकेल। ठीक है, प्लास्टिड जो है पिगमेंट के आधार पे, पिगमेंट की बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, है ना, और ये कलरफुल होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है केवल ग्रीन कलर का होता है, बाकी सारे कलर इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है तो क्या होगा? नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, है ना, और इसके अंदर ग्रेना भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब ये इनका मेन काम जो होता है वो स्टोरेज का होता है, स्टोरेज करने का काम होता है। तो अलग अलग जो ये है ल्यूकोप्लास्ट है वो अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है, और जैसे सीरियल से अंदर या पोटैटो ट्यूबर में ये स्टार्च स्टोर होता है ना। और एलियोप्लास्ट सेकंड है, एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट में फैट स्टोरेज, फैट और ऑयल का स्टोरेज एलियोप्लास्ट के अंदर होता है, जैसे एंडोस्पर्म एंड कैस्टर सीड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट में मेनली प्रोटीन का स्टोरेज होता है, और जैसे एलियोन लेयर इन मेज के अंदर जो एलियोन लेयर पाई जाती है उसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, क्रोमा मीन्स होता है कलर। ठीक है, तो क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो कलरफुल ये प्लास्टिड होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है ना, इनके कई कलर हो सकते हैं, जैसे रेड है, येलो है, ऑरेंज कलर है। ये सब किसकी वजह से है? कैरोटीनॉइड्स की वजह से। अब कैरोटीनॉइड्स को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स का ये फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि C40H56 और जेंथोफिल का C40H56 और O2। इसमें केवल डिफरेंस इतना है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो ऑरेंज कलर है कैरेट में, किसकी वजह से होता है? ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और रेड कलर इन चिली में रेड कलर किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो इसमें होता क्या है कि जब चिली या पोटैटो दोनों अगर जब छोटा होता है, मतलब जब कच्चा होता है, तो उसमें हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का, यानी कि क्लोरोप्लास्ट उसमें उस टाइम पाया जाता है। और जब वो ये राइपनिंग होती है, राइपनिंग के टाइम पे उनका कलर रेड हो जाता है, और वो किसकी वजह से? क्योंकि जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है ना। पहले तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल होती है, और ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। ठीक, इसमें mRNA पाया जाता है, tRNA पाया जाता है। अच्छा, ये भी अंदर वाले जो लिक्विड को जो इसके अंदर फिल्ड है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? ये क्वेश्चन आता है, इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ कि कहाँ होती है? स्ट्रोमा में अंदर होती है। इसके बाद ये देखो पत्ती जैसी दिख रही है, तो ये mRNA है, mRNA पे लगा हुआ है राइबोसोम, तो इसको हम मिला करके दोनों को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है ये है 70S राइबोसोम। और ये ढेर जैसे सिक्के की पल्स जैसी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं ग्रेना। और एक को कहेंगे ग्रेनम
और कई सारे मिलकर के कहलाते हैं ग्रेना। तो ग्रेना की जो संख्या है 20 से लेकर के 40 तक हो सकती है। और एक एक जो कॉइन आपको दिख रहा है उसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। और एक ग्रेना में थैलाकॉइड की जो नंबर है वो 2 से लेकर के 100 तक हो सकती है। और ये दोनों ग्रेनम को जोड़ने वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको हम कहते हैं लेमेली। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ग्रेना में एक चीज याद रखना, ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है ना, क्योंकि थाइलाकॉइड के अंदर ही पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं इसका साइज। तो डायमीटर इसका जो होता है वो 2 से लेकर यानी 2 to 4 माइक्रोमीटर तक डायमीटर होता है। और इसकी लेंथ देखते हैं तो 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अच्छा, अब देखते हैं ये एक वो निकाल के हमने यहाँ बनाया है। तो ये है थैलाकॉइड, इसके अंदर ही पाई जाती है क्या, ये क्वांटासोम जो पिगमेंट्स इसके अंदर पाया, ये जो है ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है। तो शेप होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे ये याद रखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिबन शेप मिलता है स्पाइरोगैरा में, कप शेप मिलेगा क्लैमाइडोमोनास में, स्टार शेप मिलेगा जिग्निमा में, और गर्डल शेप मिलेगा यूलोथ्रिक्स में, एंड रेटिकुलेट मिलेगा उडोकोनियम। इन सबको याद कर लेना, इन पे क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल भी कई टाइप की होती है। तो ये जैसे हमने 4 क्लोरोफिल के बारे में बताया, उनके फॉर्मूला याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम्स में ना। तो ABCD, ठीक है, A और B जो होती है ये दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। डिफरेंस इतना है कि केवल इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, इस CH3 ग्रुप की जगह पे B में CHO ग्रुप होता है। तो इससे क्या डिफरेंस आएगा, इससे ये डिफरेंस आएगा कि अगर इसकी जगह पे ये ग्रुप लग जाएगा तो इसमें एक तो 2 हाइड्रोजन आयन कम हो गए, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन का एटम कम हो गए और 1 ऑक्सीजन का बढ़ गया। तो यही डिफरेंस है, यहाँ H72 है और यहाँ H70 है ना, यहाँ O5 है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया। याद रखना कि A का जो फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, ठीक है, और B का जो होता है C55H70O6N4Mg। तो ये जो A है, A को हम यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये सब में लगभग पाया जाता है, सारी प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाएगा। और ये C का है C35H32O5N4Mg और D का C54H70O6N4Mg। ये कुछ क्लोरोफिल के फॉर्मूला हैं और इनको याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं कि जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या होती है। क्लोरोफिल के अंदर देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो पोरफायरिन हेड होता है और एक फाइटोटेल होती है, ठीक है ना, फाइटोटेल। तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये पोरफायरिंग रिंग है, ये 4 रिंग्स होती है, 4 पोरफायरिन की रिंग्स होती है, पायरोल रिंग्स होती है 4, है ना। ये इसको कहते हैं हम हेड, और इसके बीच में होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ये नॉन आयनिक होता है, मैग्नीशियम की वजह से ही क्लोरोफिल ग्रीन दिखाई देता है ना। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन होगा, वरना अगर मैग्नीशियम ना हो, हटा दें इसमें से, तो ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ये फाइटोटेल है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है। ये बात हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये सिमिलरिटीज हैं कुछ चीजें भी, जैसे ये सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब इसके पास अपना खुद का DNA, RNA और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये 10 अमीनो एसिड सिंथेसाइज करता है। तो यही सेम पॉइंट्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन इसका मेनली यही है फोटोसिंथेसिस का, है ना, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है ना। ये पॉइंट सब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही है। इसमें क्या, इट्स मेम्ब्रेन इट रिजेंबल्स विद बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, है ना। और डिवीजन किसके द्वारा होता है इसका, सिंपल फिशन, बाइनरी फिशन के द्वारा इसका डिवीजन होता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट प्लास्टिड्स के बारे में।
ठीक है, थैंक यू।